हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो भारद्वाज में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप सेलिब्रिटीज या वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज जिनके चार्ट में मरकरी या बुध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। इन वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटीज और सेलिब्रिटीज में है एलन मस्क, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हैं, बिल गेट्स जो माइक्रो कंप्यूटर रेवोल्यूशन के पायनियर रहे हैं, इंडिया की स्वर कोकिला या फेमस गायिका या सिंगर लता मंगेशकर, साथ में फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर नवजोत सिंह सिद्धू जो पॉलिटिशियन भी रहे हैं, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में। साथ में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे और फॉर्मर पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के बारे में, और 1962 से 1967 में इंडिया के प्रेसिडेंट रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चार्ट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ वर्ल्ड के मोस्ट फेमस सेलिब्रिटीज या पर्सनालिटीज जिनके चार्ट में बुध देव या मरकरी भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो इनमें हैं यूएस के एलन मस्क, बिजनेसमैन हैं, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, इंडिया की बहुत ही पॉपुलर प्लेबैक सिंगर रही लता मंगेशकर, इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर और करंट पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू, पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर इमरान खान जो कि वहां के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, और इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो हम शुरू करते हैं इनका चार्ट का एनालिसिस। सबसे पहले एलन मस्क जो कि बिजनेसमैन है यूएस के, टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स जो कि ट्विटर था पहले, उसमें उनकी पार्टनरशिप है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 जून 1971, 12 AM 0000 प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका में बॉर्न हुए थे ये। तो देखिए, इनकी मीन लगन की कुंडली है। मीन लगन यानी पाइसेस एसेंडेंट। तो मीन लगन की कुंडली में जहां लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, उस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ने बुध देव या मरकरी को केंद्र में एक स्थान दिया है, 4th हाउस में। ये 4th हाउस है, 1 2 3 4 और ये एमी से मरकरी होते हैं बुध। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था, और इसके ऊपर मेरा पास में एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि बुध देव या मरकरी, ये एमी से मरकरी होता है बुध देव। ये अगर किसी कुंडली में कारक ग्रह होकर, कारक ग्रह यानी फेवरेबल प्लैनेट होकर कुंडली के केंद्र में आ जाएं, ये केंद्र होते हैं 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। यहां से काउंटिंग शुरू होती है 1 2 3 4, और वैसे ये 7th हाउस होता है, ये 10th हाउस। तो बुध देव अगर कुंडली के कारक ग्रह होकर या फेवरेबल प्लैनेट होकर कुंडली के केंद्र में आ जाएं, 1st 4th 7th या 10th हाउस में, या अपनी उच्च राशि में आ जाएं। ये कन्या राशि बुध देव की उच्च राशि होती है, यानी बुध देव के एक्सल्टेशन का साइन होता है। जहां 6 नंबर लिखा होता है ये कन्या राशि या विर्गो साइन होता है, और यहाँ बुध देव या मरकरी एक्सल्टेशन में आते हैं या उच्च के हो जाते हैं। तो अगर बुध देव केंद्र में अपने ही घर में मिथुन राशि में आ जाएं या अपने ही घर में कन्या राशि में आ जाएं जहां पे वो उच्च के होते हैं, तो कुंडली में भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता है। जिन भी लोगों की कुंडली में बुध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, ऐसे लोग बहुत ही फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। बुध देव मरकरी बुद्धि को रिप्रेजेंट करता है। बुद्धि यानी नॉलेज, तो अपार नॉलेज इन लोगों में होती है। साथ ही में इनकी जुबान पर सरस्वती जी होती हैं। बोलने में ये लोग बहुत ही ज्यादा परिपक्व होते हैं। टॉप मोस्ट सेल्स प्रोफेशनल, टॉप मोस्ट बिजनेस प्रोफेशनल्स, टॉप मोस्ट फाइनेंस प्रोफेशनल, साथ ही में टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस जो कि धारा प्रवाह बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, दिमाग से, नॉलेज से बोलते हैं। ऐसे लोगों की कुंडली में बुध देव या मरकरी भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, और ऐसे लोग जीवन में हमेशा टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं, चाहे जिस भी फील्ड में हो। तो नंबर 3 और नंबर 6 जहां पे भी लिखा होता है ये मरकरी यानी बुध देव का घर होता है। तो मीन लगन या पाइसेस एसेंडेंट की कुंडली में 12 नंबर मीन या पाइसेस साइन होता है या मीन राशि होती है। मैं फिर से बता दूं, चंद्र राशि को मून साइन कहा जाता है या चंद्र राशि कहा जाता है। चंद्र राशि को कभी भी राशि नहीं कहा जाता। लगन या 1st हाउस में जो नंबर लिखा होता है जन्म लगन कुंडली के, उसी को राशि या लग्न कहा जाता है। तो ये मीन राशि या मीन लगन की कुंडली है, या पाइसिस एसेंडेंट की कुंडली है, या राइजिंग साइन यहाँ पर पाइसिस है। तो मीन लगन की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ने बुध देव को 2 स्थान दिए केंद्र में। चौथा स्थान माता गाड़ी भूमि वाहन का
और सातवां स्थान विवाह भाव। तो क्योंकि बुद्ध देव और गुरु दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों में मित्रता है। बुद्ध बुद्धि है, बृहस्पति ज्ञान है, एक विजडम है, एक नॉलेज है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। बुद्धि के बिना ज्ञान अधूरा और ज्ञान के बिना बुद्धि अधूरी। मतलब नॉलेज के बिना विजडम की कोई वैल्यू नहीं है और विजडम के बिना नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। तो बुद्ध देव केंद्र में अपने ही घर में मिथुन राशि में चौथे भाव में आ गए और इसलिए एलन मस्क की कुंडली के अंदर बुद्ध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बहुत अच्छा राजयोग है। कोई भी व्यक्ति जीवन में अगर बिजनेस बहुत अच्छा करना चाहता है और अगर बुद्ध देव उस कुंडली में अच्छे बल में हो, अच्छी ताकत में हो, वेल प्लेस्ड हो, तो वह व्यक्ति जीवन भर बिजनेस में बहुत ही सफलता से आगे बढ़ता चला जाता है। बस यहां पर यह ध्यान रखना है क्योंकि बुद्ध देव 19 डिग्री के कंबस्ट हैं। मैंने हमेशा बताया है अगर आगे सी या कंबस्ट लिखा हो तो डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो क्योंकि बुद्ध देव या मरकरी कंबस्ट हैं, टोटली इनकैपेबल हैं, तो इस कुंडली के अंदर यहां पर बुद्ध देव का पन्ना या एमरल्ड पहनना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब चलते हैं दूसरी कुंडली पर। तो ये कुंडली है माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स की। आप सभी लोग जानते हैं बिल गेट्स को। उनकी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1955, 8:58 PM, सिएटल, यूनाइटेड स्टेट। तो बिल गेट्स की मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन बुद्ध देव का घर या जेमिनी साइन या जेमिनाई एसेंडेंट या जेमिनाई राइजिंग साइन या मिथुन राशि की कुंडली है। और इस कुंडली में बुद्ध देव अपने ही घर में चौथे भाव में उच्च के होके बैठे हुए हैं, कन्या राशि में या विर्गो साइन में। इस वजह से बुद्ध देव बिल गेट्स की कुंडली में भी भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और ऐसे व्यक्ति, जैसा मैंने पहले भी बताया है, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन होते हैं। उनकी जीवा पर सरस्वती जी का वास होता है और बिजनेस में ये लोग संपूर्ण जीवन सफल होते चले जाते हैं। बुद्ध देव इस कुंडली में 23 डिग्री के हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया 20 डिग्री के बाद प्लेनेट वृद्धावस्था की ओर चला जाता है। इसलिए इस कुंडली में भी बुद्ध देव का पन्ना या एमरल्ड पहनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं आपको केंद्र अधिपति दोष के बारे में बाद में एक वीडियो बना के बताऊंगा। बहुत सारे लोग, उन्हें लगता है कि यहाँ बुद्ध देव केंद्र अधिपति दोष में है क्योंकि केंद्र के स्वामी होकर केंद्र में आ गए। लेकिन केंद्र अधिपति दोष जिस भी ग्रह का होता है वो ग्रह कारक होता है, बस उसकी पॉजिटिविटी में थोड़ी सी कमी आती है। इसलिए उस ग्रह को हर हाल में एक्टिवेशन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बाकी केंद्र अधिपति दोष के बारे में मैं एक डिटेल में वीडियो बाद में बताऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा केंद्र अधिपति दोष क्या होता है। अब हम चलते हैं अगली कुंडली पर। तो ये कुंडली है इंडिया की वर्ल्ड फेमस प्लेबैक सिंगर रही लता मंगेशकर की। इनकी डेट ऑफ बर्थ 28 सितंबर 1929, 11:51 PM, इंदौर, मध्य प्रदेश, इंडिया। लता मंगेशकर की भी मिथुन लगन की कुंडली है। मिथुन लगन या जेमिनाई साइन की कुंडली है। मतलब बुद्ध देव लगन के स्वामी हैं और चौथे भाव के भी स्वामी हैं। जहां नंबर 6 लिखा हुआ है, बुद्ध देव के 2 घर होते हैं, एक जहां नंबर 3 लिखा होता है, एक जहां नंबर 6 लिखा होता है। ये मिथुन लगन या जेमिनाई साइन है और ये कन्या राशि या विर्गो साइन है। तो बुद्ध देव लता मंगेशकर की भी कुंडली में केंद्र में 4th हाउस में अपने ही घर में उच्च के होके आ गए हैं। इसलिए लता मंगेशकर की कुंडली में भी बुद्ध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और ये वर्ल्ड फेमस सिंगर रही हैं। बहुत ही इनकी सुंदर वाणी रही है, बहुत अच्छी आवाज रही है और जीवन के अंतिम समय तक इन्होंने ख्याति प्राप्त की है। अब चलते हैं हम अगली कुंडली की ओर। ये कुंडली है इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, जो बहुत बड़े फाइनेंस प्रोफेशनल भी रहे हैं। इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे। तो जैसा मैंने आपको बताया था, बुद्ध देव फाइनेंस में, बैंकिंग सेक्टर में, सेल्स में, आईटी में भी और पॉलिटिक्स में भी बहुत राइज देते हैं। थ्रू आउट लाइफ बिजनेस में तो देते ही हैं। तो मनमोहन सिंह, इनकी डेट ऑफ बर्थ 26 सितंबर 1932, 2 PM, चकवाल, पाकिस्तान, जो कि फॉर्मर इंडिया का पार्ट था, वहां इनका जन्म हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन यानी सेजिटेरियस साइन। सेजिटेरियस साइन देवगुरु बृहस्पति का घर होता है। धनु राशि जहां नंबर 9 लिखा होता है या मीन राशि जहां नंबर 12 लिखा होता है, यह देवगुरु बृहस्पति या जुपिटर के घर होते हैं। तो ये धनु लगन या धनु राशि की कुंडली है या सेजिटेरियस एसेंडेंट या सेजिटेरियस राइजिंग साइन की कुंडली है डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और इस कुंडली में चंद्र राशि कर्क है। इसको चंद्र राशि या मून साइन कहा जाता है। चंद्र राशि को राशि नहीं कहा जाता। तो इनकी धनु लगन की कुंडली में बुद्ध देव दशम भाव में अपने ही घर में
उच्च के होके आए हुए हैं। कन्या राशि में बुध देव उच्च के होते हैं, जो मैं आपको हमेशा बताता हूं। तो बुध देव क्योंकि कुंडली के कारक ग्रह हैं, बुध बुद्धि है और बृहस्पति ज्ञान है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि के बिना ज्ञान अधूरा, ज्ञान के बिना बुद्धि अधूरी। मरकरी या बुध बुद्धि को या विजडम को रिप्रेजेंट करते हैं और जुपिटर या गुरु वो नॉलेज को या ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बुध बुद्धि है और बृहस्पति ज्ञान है। तो क्योंकि बुध देव इस कुंडली के कारक ग्रह हैं और कारक ग्रह होकर केंद्र में ही अपनी ही राशि में उच्च के होके आ गए, इसलिए बुध देव डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली में भी भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। अब चलते हैं अगली कुंडली पर। तो ये कुंडली है फॉर्मर इंडियन क्रिकेट प्लेयर और अभी पॉलिटिशियन नवजोत सिंह सिद्धू की। हालांकि इनकी कुंडली मैंने डिटेल में डिस्कस की है। इनकी कुंडली में तो 5-5 राजयोग बन रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति हंस राजयोग बना रहे हैं, बुध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, सूर्य इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग के हैं, मंगल देव इनकी कुंडली में विपरीत राजयोग में हैं और चंद्र देव भी इनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग के हैं। तो 5-5 राजयोग बन रहे हैं। तो इनकी भी धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली में बुध देव या मरकरी केंद्र में अपनी ही राशि में उच्च के होके आ गए, दशम भाव में कन्या राशि में। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली में भी बुध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और देखिए बोलने में तो इनको महारत हासिल है, अपनी जुबान से, अपनी वाणी से इन्होंने जीवन में बहुत नाम कमाया है। क्रिकेट में जो नाम कमाया, उसके बाद अपनी वाणी से जो नाम कमाया है, वो क्रिकेट में जो नाम कमाया उससे कहीं ऊंचा है। अब चलते हैं अगली कुंडली पे। तो ये कुंडली पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और फॉर्मर क्रिकेट प्लेयर रहे इमरान खान की। इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 अक्टूबर 1952, 6:45 PM, लाहौर पाकिस्तान, जो कि अर्स्टवाइल इंडिया था। तो इनकी देखिए कन्या लगन या कन्या राशि की कुंडली है। 6 नंबर बुध देव का घर होता है, जहां बुध देव उच्च के होते हैं। तो बुध देव या मरकरी क्योंकि अपने ही घर में उच्च के होके केंद्र में आ गए, केंद्र भाव होते हैं 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस और 10th हाउस। तो मरकरी या बुध क्योंकि अपने ही घर में केंद्र में उच्च के होके या एक्सॉल्टेशन में आ गए, इसलिए इमरान खान की कुंडली में भी बुध देव या मरकरी भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और क्योंकि बुध देव इनकी कुंडली में 26 डिग्री के कम्बस्ट हैं, पूर्णतया अस्त हैं, इसलिए इस कुंडली में बुध देव का लाभ लेने के लिए बुध देव का पन्ना या एमरल्ड पहनना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब चलते हैं अगली कुंडली पे। तो ये कुंडली है डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की, जो कि फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ 5 सितंबर 1988, 1:41 PM, चेन्नई इंडिया। चेन्नई के पास में ही तिरुट्टनी में इनका जन्म हुआ था। तो चेन्नई के पास इनका जन्म हुआ था। तो इनकी भी देखिए धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली जहां लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है, भद्र पंच महापुरुष राजयोग बुध देव तब बनाते हैं जब वो कुंडली के कारक ग्रह हों और कारक ग्रह होकर अपनी ही उच्च राशि में केंद्र में आ जाएं या अपने ही घर में केंद्र में आ जाएं। तो नंबर 3 और नंबर 6 बुध देव का घर होता है। तो क्योंकि इनकी कुंडली में भी बुध देव दशम भाव में कन्या राशि में अपने घर में बैठे हुए हैं, ये दशम भाव है, यहां से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्योंकि बुध देव केंद्र में ही अपने घर में कन्या राशि में उच्च के होके आ गए, इसलिए डॉक्टर राधा कृष्णन की कुंडली में भी बुध देव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और ऐसे लोग जीवन में टॉप मोस्ट पॉलिटिशियन हो सकते हैं, टॉप मोस्ट बिजनेसमैन हो सकते हैं, टॉप मोस्ट सेल्स प्रोफेशनल हो सकते हैं। इनकी वाणी पर सरस्वती जी का वास होता है, इनकी बातों से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। बिजनेस में ऐसे लोग टॉप मोस्ट बिजनेस टाइकून्स बनते हैं, सुपर रिच प्रोफेशनल्स होते हैं। इसलिए बुध देव का भद्र पंच महापुरुष राजयोग जिन भी लोगों की कुंडली में है, वो लोग बहुत ही भाग्यवान होते हैं। और बुद्ध बुद्धि या विजडम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों की बुद्धि या विजडम सामान्य लोगों से कहीं ज्यादा होती है। और जिन भी लोगों की कुंडली में बुद्धदेव भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं, ऐसे लोग जीवन में कभी भी पीछे मुड़ के देखते ही नहीं है। चाहे सामान्य परिवार में या बहुत ही निम्न परिवार में जन्म लें, ऐसे लोग जीवन में उच्चता के शिखर पर ही पहुंचते हैं। यहां मैं आपको
एक चीज और बता दूं, बुध देव या मरकरी अगर सप्तम भाव में मिथुन राशि में भी बैठे होते तो भी यहां भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनता। तो ये मैंने आपको 7 एग्जांपल्स देके बताए हैं। इमरान खान की कुंडली में भी अगर बुध देव दशम भाव में होते, यहां पर भी ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते। नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली में भी अगर बुध देव सप्तम भाव में विवाह वाले घर में होते, यहां पर भी ये पंच महापुरुष राजयोग बनाते। और इस कुंडली में भी पन्ना पहनना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, क्योंकि बुध देव पूर्णतया अस्त हैं। ये मैंने नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली जो डिटेल में डिस्कस की है, जिसमें बताया गया है कि कैसे 5-5 राजयोग होने के बावजूद इनके जीवन में दिक्कत परेशानी आई हुई है, क्योंकि इन्होंने सूर्य देव का माणिक्य पहना है। वहां मैंने डिटेल में बताया है कि बुध देव अगर सप्तम भाव में विवाह भाव में भी होते तो भी यहाँ वो भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कुंडली में भी अगर बुध देव सप्तम भाव में विवाह भाव में आ जाते, यहाँ पर भी ये भद्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। वैसे ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर की कुंडली में भी अगर बुध देव फर्स्ट हाउस में आ जाते तो भी वो भद्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण जरूर करते। और इनकी कुंडली में भी पन्ना पहनना बहुत आवश्यक है, और इन्होंने पन्ना पहना भी हुआ था। बिल गेट्स की कुंडली में भी अगर बुध देव फर्स्ट हाउस में लगन में आ जाते, वहां पर भी ये भद्र पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण करते हैं। और वैसे ही एलन मस्क की कुंडली में भी अगर बुध देव या मरकरी 7th हाउस में मैरिज वाले घर में आते हैं, यहाँ पर भी वो भद्र पंच महापुरुष राजयोग बनाते हैं। और इनको भी पन्ना या एमरल्ड पहनना बहुत कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि बुध देव कुंडली में अस्त हैं। तो ये मैंने आपको बताया बुध देव के भद्र पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। मेरा अगला वीडियो होगा दुनिया की सुप्रसिद्ध हस्तियां या टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज या मोस्ट फेमस पीपल जिनके चार्ट में देवगुरु बृहस्पति हंस पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं तो आगे जो भी वीडियो आते हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन बटन ऑन करने से एडवांस में ही मिल जाएगी। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, इंडिया के क्लाइंट्स +91 वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और इंडिया के बाहर के क्लाइंट +65 वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और अभी क्योंकि मैं सिंगापुर में हूँ, तो सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के क्लाइंट्स +65 वाले नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पर्सनली मिलके भी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं। तो ये वीडियो मैं यहां समाप्त करता हूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।